हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2। एक इसका प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिएगा। और ये सीरीज आपकी क्या है, लगातार आपकी चलती रहेगी, जिसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में या तो आए हुए होते हैं या फिर किसी न किसी एग्जाम में उनके आने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐसा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहले हम देखेंगे, कल हमने आपको एक होमवर्क का एक क्वेश्चन दिया था, तो उसका जवाब देख लेते हैं। कल के सवाल का जवाब देख लेते हैं। क्या है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ये मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या था। तो आज हम इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर जो है, देखिए, ये लोग जो पूजा करते थे ना, वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की भी, पशुओं की भी पूजा करते थे। जैसे गाय उनका बहुत ही पवित्र पशु हुआ करता था, और पूर्वजों की भी पूजा किया करते थे। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। डी आंसर इसका है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, यानी 31 नंबर का क्वेश्चन, आज का ये पहला क्वेश्चन है। क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? क्या लिखा है, पहली बार किसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए देवताओं का, बी ऋषि का, और सी यज्ञ का, और डी आपका शूद्रों का। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या होता है, एक सूक्त है, पुरुष सूक्त, जिसको कहते हैं पुरुष सूक्त कहते हैं। और उसमें 4 वर्णों का जिक्र दिया गया है। पहली बार 4 वर्णों का इसमें क्या है, जिक्र दिया गया है। तो पहली बार 4 वर्णों का जिक्र मिला है, जैसे कि ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ। तो उसमें क्या है ना, पहली बार आपका क्या है, शूद्रों का जिक्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं इसका सही आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्या गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच वेद? आपको बताना है किस वेद में इसका मेंशन किया गया है। क्या ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है? आपको 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना है। और इसका जो सही ऑप्शन है, ये जो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को आपको मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और ये सूर्य को समर्पित है, या फिर कभी कभी बोलते हैं सावित्री को समर्पित है, क्योंकि सूर्य और सावित्री ये एक दूसरे के हैं, सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? उनकी जो बाकी लैंग्वेज थी वो क्या थी? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस? आपको बताना है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, और सी आपके प्राकृत, और डी आपकी अभ्रंश। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जब आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं ना, तब आपका दिमाग चकरा जाता है ये सिंपल क्वेश्चन देख के भी कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोगों को पता है। इसका सही आंसर है संस्कृत, यानी कि जो आर्य लोग थे उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? और ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, और डी आपका अथर्ववेद। तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या है, ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज हैज बीन कंपोज्ड इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री? आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, और डी आपका अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है, देखिए, हम जब वेदास के बारे में पढ़ते हैं तो आपको सामवेद, जिसको संगीत का जनक कहा जाता है, यजुर्वेद जिसको विज्ञान का जनक कहा जाता है, और ये जो यजुर्वेद है ना, यही आपका क्या है, गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, यानी इसका सही ऑप्शन बी होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग करते थे? विनियामक का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है टाइपिंग में एरर है।
यहाँ पे विनियामक का मतलब ये है, यहाँ पे विनिमय का माध्यम बोला जा रहा है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, विनिमय के माध्यम से बोला जा रहा है कि यहाँ पे विनिमय में किसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गाय, घोड़ा, बैल और ऊंट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि गाय इसका सही आंसर होगा। क्योंकि गाय एक ऐसा पशु था ऋग्वैदिक काल में जिसके पास जितने ज़्यादा आपके क्या था गाय होती थी वो उतना ही धनी माना जाता था। और गाय आपका क्या था, आपको अगर कोई दूसरी वस्तु चाहिए थी तो आप गाय के जरिए विनिमय कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। तो ये यहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था एक तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। आपको बताना है विच वाज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। बताना है इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए सभा, बी समिति और सी आपका वेदत और डी आपका गण। तो अगर आपने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा है तो आपको पता होगा इसकी पुरानी सबसे जो प्राचीन संस्था है वो कौन सी मानी जाती है। देखिए सभा और समिति ये दोनों ही आपकी क्या हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन जो विदत है ना ये सबसे प्राचीन आपकी क्या है, राजनीतिक पॉलिटिकल आपकी संस्था कही जाती है। तो इसका सही ऑप्शन सी होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखिए ऋग्वेद ये देवताओं से संबंधित है, आपको बताना है सही है कि नहीं है। बी यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, सी आपका सामवेद यानी संगीत से संबंधित है और डी आपका अथर्ववेद आयुर्वेद से संबंधित है। तो इसका सही आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं तो ऋग्वेद में देखिए देवताओं का बहुत जिक्र मिलता है, इंद्र जैसे देवताओं का, अग्नि है, बहुत सारे देवताओं का जिक्र मिलता है अगर आपने ऋग्वेद पढ़ा है तो। और यजुर्वेद को तो यज्ञ के लिए जाना ही जाता है, वैदिक कर्मकांडों के लिए जाना ही जाता है, और सामवेद आपका ये तो संगीत का जनक कहा ही जाता है। तो बचा हमारा कौन सा, अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो आयुर्वेद से संबंध है ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद का संबंध ना वो ऋग्वेद से है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की, बताइए। जो उत्तर वैदिक कालीन लोग थे, मतलब जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें एक नई धातु की खोज हुई थी। वो कौन सी धातु थी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा और सी आपका क्या है, सोना और डी आपका लोहा। तो सही आंसर आपको बताना है। देखिए तांबे की बात करते हो तो ये तो कैलकोलिथिक एज में ही आ गया था, कांसे की बात करोगे तो ये तो हड़प्पा सभ्यता में हो गया था, और हड़प्पा सभ्यता में आपका क्या है ना, सोना भी चल रहा था। लोहा अब तक नहीं खोजा गया था, क्योंकि जो युद्ध है ना वो तभी देखने को मिलेगा जब आपको लोहा देखने को मिलेगा। और आप देखते हो कि ऋग्वैदिक काल में महाभारत बहुत सारे ऐसे क्या हैं युद्ध देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या है ना, लोहा आ चुका था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, लोहा होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताइए आप लोग। वेयर इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम, कहाँ से आपका क्या है ये लिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मुंडकोपनिषद। आपको बताना है ये किससे लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अगर अथर्ववेद दिया होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि अब हम किसमें से इसको चुने, किसमें से चुने। लेकिन आपको इसमें एक बहुत अच्छा सा आंसर मिल रहा है, मुंडकोपनिषद, जो कि आपको पता है कि ये मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी होगा, मुंडकोपनिषद। अगर यहाँ पे अथर्ववेद दिया होता ना तब आप दिक्कत में पड़ जाते, क्योंकि ये अथर्ववेद में ही तो दिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है ना वो अथर्ववेद का ही एक पार्ट है, तो ये उसमें दिया गया, यानी ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बताइए। महावीर ऑप्शन ए, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ और डी वर्धमान। इसमें सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। तो रियल यानी कि वास्तविक जो फाउंडर है ना इस जैन धर्म के, वो तो आपको पता है कि महावीर है, 24वें तीर्थंकर भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे। अभी हमने आपको बताया हु वाज द
फोर्थ आपका क्या है एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो ये तो आपके क्या है महावीर हैं, इसमें क्या ही टाइम को वेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत कौन सा जोड़ा था, आपको ये बताना है। महावीर स्वामी ने पहले से जो 4 व्रत चल रहे थे उनमें एक 5वां व्रत जोड़ा था, तो वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आप देखिए, ऑप्शन है अहिंसा, बी आपका क्या है सत्य, सी अस्तेय और डी आपका है ब्रह्मचर्य। तो देखिए महात्मा जो महावीर स्वामी है ना, उन्होंने जो जोड़ा था ना वो आपका ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ये इन्होंने जोड़ा था। ये 5वां महाव्रत बताया था, मतलब जैन धर्म के ये 5 ऐसे पिलर्स हैं जिन पे पूरा का पूरा जैनिज्म कायम रहता है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 24 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वेयर वाज महावीर वर्ण, कहाँ पैदा हुए थे ये। तो सही ऑप्शन क्या है, ए कुंडग्राम वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर यानी राजगीर इसको कहते हैं, पाबा डी। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता है, ये कुंडग्राम वैशाली में पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो वही बच्चा कर पाता है जिसको वाकई में इसको पता होता है। क्या है, शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। शैविज्म इज द बेसिक ऑफ द फिलोसफी ऑफ विच रिलीजन, आपको बताना है किस धर्म की ये बेसिक यानी कि मूल आपकी फिलोसफी है, मूल दार्शनिक है, मूल दर्शन है। तो ऑप्शन है क्या है, बौद्ध है, बी जैन है, सी आपका हिंदू है और डी आपका क्या है सिख है। तो आपको बताना है किस धर्म में ये आता है। तो ये आप कंफ्यूज किस में होंगे, बौद्ध और जैन में ही कंफ्यूज होंगे। तो ये जो है ना ये जैनिज्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, जैनिज्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, आपको बताना है प्रथम जो जैन संगीत है कहाँ आयोजित हुई थी। आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, मैंने बौद्ध संगीत की बात नहीं की है, जैन संगीत की बात की है। तो ये आप सही से बताइएगा। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी आपका राजगीर, सी कुंडग्राम और डी आपका क्या है वैशाली। तो देखिए अगर हम जैन संगीतियों की बात करते हैं ना तो जैन संगीति जो है जो प्रथम हुई थी ना वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। अब आप कमेंट में बताइए कि पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी ना वो कहाँ हुई थी, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, बताइए महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो संस्कृत ए ऑप्शन, बी आपका प्राकृत, सी पाली और डी मगधी। महावीर की जो भाषा है ना, देखिए हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जब भी महावीर और महात्मा बुद्ध की बात आती है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं, इस पाली और प्राकृत में ही कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए प्राकृत जो है ना वो महावीर की है, प्राकृत किसकी है, महावीर की भाषा है, और पाली जो है ना वो महात्मा बुद्ध की भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। वेयर वाज महात्मा बुद्ध बर्न, कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी, सी बोधगया और डी आपका क्या है कुशीनगर। तो इसका सही ऑप्शन है, आप लोगों को पता ही होगा ये कहाँ पे पैदा हुए थे। तो ये जो पैदा हुए थे ये आपके लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। और ये कब पैदा हुए थे, 563 BC में आपके क्या है ये पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द महात्मा बुद्ध रिनंसिएशन ऑफ होम कॉल्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बताना है कि जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें क्या कहा गया है जब इन्होंने गृह त्याग किया था, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, महाविनिष्क्रमण, बी अभिनिष्क्रमण, सी निर्वाण और डी आपका क्या है बोधि। तो आपको पता है जब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ के चले जाते हैं, उस घटना का नाम दिया जाता है महाविनिष्क्रमण। मतलब अब यहाँ से बहुत बड़ा कोई चेंजेस आने वाला है, बहुत बड़े भ्रमण पे लिखने थे, तभी इसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। किस वर्ष हुई थी ये बताना है, ये नहीं बताना है कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी ये बताना है आपको। तो इसमें जो इसके ऑप्शन दिए हैं, जैसे 528 ईसा पूर्व है, और आपका क्या है 529 ईसा पूर्व है, 530 ईसा पूर्व है, और 531 ईसा पूर्व है। तो देखिए ये जन्म के इनके, जब इनका जन्म हुआ था ना, उसके 35वें वर्ष में होती है। मतलब जब ये 35 साल के हो जाते हैं तब इनको होती है। तो 563 में तो इनका जन्म होता है, और 563 से आप 35 को माइनस कीजिए फटाफट। अगर आप 563 को 35 से माइनस करते हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 528, यानी कि 528 ईसा पूर्व इनका क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सही ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, लगता है फिर से नहीं, रिपीट नहीं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, अभी क्या था, कब हुई थी, ये है आपका कहाँ हुई थी। तो वेयर डिड महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट, इन्होंने एक एनलाइटनमेंट, मतलब इनको ऐसी एक अनुभूति होती है कि इनको सारा कुछ अपने आप, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी समझ में आ जाती है। तो उसको एक इंग्लिश वर्ड में अगर बोला जाए तो उसको एनलाइटनमेंट बोला जाता है। तो कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बोध गया है, बी आपका गया है, और सी आपका राजगीर है, और डी आपका कुशीनगर है। तो ये आपको पता है ये कहाँ पे हुआ था, बोध गया हुआ था। और जिस वृक्ष के नीचे हुआ था वो पीपल का वृक्ष था। जिस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी थी, और उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से आज हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ये आपको बताना है। वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon, आपको बताना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। देखिए मैं एक आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे और सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। पहला उपदेश दिया था सारनाथ। सारनाथ ये कहाँ पे, आपके यूपी में है, और यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा उपदेश, तो वो आपका है श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे ज्यादा उपदेश वहीं पे इन्होंने दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनको क्या कहते हैं, मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। व्हाट आर द 3 जेम्स ऑफ बुद्धिज्म, आपको बताना है कौन से वो 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए बुद्ध धर्म समूह, ऑप्शन बी आपका क्या है बुद्ध धम्म संघ, सी आपका क्या है बुद्ध धर्म विनय, डी आपका क्या है बुद्ध धम्म विनय। आपको सही आंसर आपको क्या है लगाना है। तो सही आंसर इसका क्या है, बी है, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ ये आपका इसका सही आंसर होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, आपको बताना है। व्हाट आर द, ये आपके यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग है, क्या है आपको ये बताना है कि किस भाषा में दिए थे। तो यहाँ पे जो भाषा है ना, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, मगधी है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे ना, वो अभी मैंने पीछे के एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि पाली भाषा जो थी वो महात्मा बुद्ध की थी, और प्राकृत भाषा आपकी किसकी थी, ये आपकी जैन मतलब महावीर स्वामी की थी, और संस्कृत आपकी वैदिक काल की भाषा थी, ये आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो 2 ऐसे ग्रंथ हैं, एक तो आपका जैन धर्म का है भगवती सूत्र है, और एक आपका है बौद्ध धर्म का आपका क्या है अंगुत्तर निकाय है। तो इन ग्रंथों से क्या है ना, बौद्ध धर्म में जो है ना 16 महाजनपदों की जो जानकारी दी गई है ना, वो यहीं से मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है। 6 शत्रुओं का नाशक किस शासक को कहा गया है। तो ये कौन सा शासक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए बिंबिसार है, बी आपका अजातशत्रु, और डी आपका क्या है उदयभद्र, और नहीं सी आपका उदयभद्र, डी आपका क्या है अनिरुद्ध। ये आप देखिए। तो अजातशत्रु एक ऐसा शासक है जो आपका 6 शत्रुओं का शासक नाशक भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, एक इसका और नाम है, इसको कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कुड़िक भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बिंबिसार है, बी अजातशत्रु, सी घनानंद, डी अनिरुद्ध। सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। घनानंद उस समय क्या है? मगध का शासक था जब अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? ये आपको बताना है। ये किस राज्य से मतलब आया था, कहाँ ये रहता था? तो ये ग्रीक शासक था। और ग्रीक में भी आपका क्या है? ये कहाँ का था आपको बताना है। क्या है? मैसेडोनिया का था। कहाँ का था ये? मैसेडोनिया का था। इसके पिता का नाम फिलिप था। और ये 326 बीसी में आपका क्या है? भारत पे आक्रमण करता है, जिस टाइम पे भारत में मगध पर घनानंद का आपका क्या है? शासन होता है उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या है? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। नेम ऑफ द वार ऑफ 326 बीसी इन विच देयर वाज अ फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइडेस्पस का युद्ध, बी झेलम, सी आपका क्या है? ग्रेनिकस का युद्ध, और आपका डी क्या है? इप्सस का युद्ध। ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा कि ऑप्शन ही आप लिख देना कि इसका ऑप्शन ए होने वाला है 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा। अगर बेहतर क्लास लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।